यूथ जो यंग छात्र हैं वो एक बहुत ही टफ चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। कई सारे चैलेंजेस, बहुत सारे यूथ मोर देन 30% बिहार में तो उससे भी ज़्यादा होंगे जो ना ही एजुकेशन में है, ना ही ट्रेनिंग में है, ना ही एम्प्लॉयमेंट में। ये बहुत ही सीरियस बात है। वो फ्री है तो क्या करेंगे? तो इससे क्रिमिनल टेंडेंसी बढ़ती है। कहते हैं मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती है। बीपीएससी एग्ज़ाम में टॉप करने वाले फतुहा सोनारू गांव के रहने वाले ओम प्रकाश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जैसा कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि इस तैयारी में किन किन लोगों का योगदान है और कैसे कैसे परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है, तो सबसे पहला स्थान तो योगदान में परिवार का आता है और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको बोलते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी हिम्मत दिखाई, काफ़ी हौसला रखा। ब्रदर्स एंड सिस्टर को भी मेरे पे बहुत ट्रस्ट था। इसके बाद मेरे फ्रेंड्स सब भी गाइडेंस में काफ़ी सपोर्ट किया, गाइड मिला, और गांव के लोगों ने भी मेरा हौसला बढ़ा करके रखा कि गांव के लोगों ने भी मेरे ज़रूरतों को समझा और कभी किसी तरीके का डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। और किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी तैयारी के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होती है वो तो चाहिए होती है, जिसमें एक फाइनेंस भी होता है। और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना मेरे को शुरुआती दौर में भी करना पड़ा और प्रिपरेशन के लिए भी करना पड़ा, क्योंकि सिविल सर्विसेज तो एम जो है आईआईटी के दौरान, जब मैं बीटेक कर रहा था आईआईटी रुड़की से पेपर टेक्नोलॉजी में, तो 2009 से ही सिविल सर्विसेज का ड्रीम, क्योंकि 2009 में मैं एक इलेक्शन में खड़ा हुआ था भवन काउंसलर का, उसमें मैं जीत भी हासिल की थी। मैंने उसमें काम किया सेकेंड ईयर में, और भवन काउंसलर के साथ साथ मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब को भी हेड कर रहा था। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस मेरे को मिल रहा था, उससे मेरी एक इंटरेस्ट बनती गई। तो वहीं 2009 से मेरा एक एम हो गया कि मेरे को सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना है। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई पे फोकस किया, और वहाँ भी काफ़ी सेकंड और थर्ड ईयर में मैं हाईएस्ट सीजीपीए के साथ उससे पास किया हूँ। मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन चूँकि मुझे सिविल सर्विसेज करना था तो जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी था, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए जॉब करनी थी। तो मैं सोचा कि शॉर्ट टर्म के लिए जॉब ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कम कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग के साथ मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूं, और वो सिविल सर्विसेज के लिए भी ग्राउंड प्रिपेयर करें। तो मैंने टीचिंग को चूज़ किया, क्योंकि टीचिंग में बहुत सारे लोग मिलने वाले थे, बहुत सारे स्टूडेंट मिलने वाले थे, पेरेंट्स मिलने वाले थे और कलीग्स थे। तो एक इंट्रैक्शन के बाद जो है मेरे को पब्लिक सर्विस का एक आइडिया लगने लगा टीचिंग में। तो 5 साल मैंने जॉब किया डिफरेंट इंस्टीट्यूट में। 2017 में मैंने जॉब छोड़ा, उसके बाद होलहार्टेडली प्रिपरेशन शुरू किया। 2018 में ये बीपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें मुझे पहली रैंक हासिल हुई है। देखिए, पिताजी का जो काम था और जो कठिनाइयाँ थी, उससे एक इंस्पिरेशन युवा लोगों को लेनी चाहिए, खास करके बिहार के लोगों की, क्योंकि बहुत सारे जो युवा कैंडिडेट्स है वो हो सकता है कि उस बैकग्राउंड को वो शेयर करते होंगे, तो उनमें एक उम्मीद की रोशनी जगेगी। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि मेरे पिताजी का किराना स्टोर था, 2 किराना स्टोर था, गांव में ही था, 2 कैटल था और अनाज भी खरीदते थे। तो एक फैमिली बिजनेस था जिसमें सभी लोग मेहनत करते थे। मेरे मम्मी करती थी, पापा करते थे, मेरे सिस्टर ब्रदर सभी लोग, मैं भी करता था। मैं दुकान चलाता था, गाय भैंस भी देखता था, और गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ाई करने जाता था। मेरी अटेंडेंस थोड़ी सी गवर्नमेंट स्कूल में कम रहती थी। ट्यूशन गाँव में ही लिया था मैंने, जिससे कि मेरी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी हो गई थी 10th क्लास तक में। तो 10th क्लास के बाद जब मैं 11th-12th के लिए गया, तो ये दशा थी कि साइंस स्ट्रीम के लिए पटना यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, जबकि मैं साइंस स्ट्रीम के लिए आईआईटी गया। तो मुझे मगध यूनिवर्सिटी के एसकेएमबी कॉलेज में मेरे को एडमिशन लेना पड़ा। उसके साथ मैंने आईआईटी का प्रिपरेशन भी शुरू किया, और पहले अटेम्प्ट में ही आईआईटी में सफलता हासिल हुई। और आईआईटी क्रैक करने के साथ मेरे को काफ़ी स्कॉलरशिप मिला, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप कॉलेज के अंदर भी मिला, लोन भी सैंक्शन हो गया। तो उस तरीके का फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी कॉलेज टाइम में नहीं हुआ। शुरुआती दौर में आईआईटी से पहले हुआ था, जिसके लिए कि आईआईटी एक अचीवमेंट माना गया मेरे लिए। सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा, और क्योंकि वो लीडरशिप में थे और उनका अप्रूवल बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ वो फोर्स भी कर सकते थे कि नहीं नहीं, तुम जॉब छोड़ करके बैठे हो, इतना लॉस हो रहा है, तुम्हारी हाई पैकेज थी। मैं जब जॉब छोड़ा था तो मेरी 30 लाख की पैकेज थी। तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर पाना बिना उनके परमिशन के संभव नहीं था। उन्होंने हिम्मत दिखाया, और हिम्मत के साथ उनका विश्वास मेरे में था कि नहीं, ये कर लेगा, क्योंकि अगर बोल रहा है तो करेगा। और ये वो देखते भी थे कि मैं मेहनत करता रहता था, और
मैं एग्ज़ाम्स में थ्रू आउट सक्सेसफुल हुई रहा हूँ, कुछ कुछ जगह पे फेल हुआ, जैसे कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी में इंटरव्यू के कारण थोड़ा सा पीछे रह गया 22 नंबर से। बीपीएससी का पहला अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, और ये फाइनल सेकंड अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स दिया है, और मेंस उसका बहुत ही बेहतरीन लिखा मैंने। उसका मैथ्स तो मैंने रीचेक भी किया है उस पीरियड में, मुझे लगता है कि मैथ्स में कोई एरर नहीं होना चाहिए। इस बार भी नहीं था, उस बार भी नहीं होना चाहिए। इस बार तो एरर हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को 5 नंबर शायद कम मिले होंगे। और जीएससी बहुत बेहतरीन लिखा है, तो इसलिए विश्वास भी था। पेरेंट्स के साथ साथ परिवार के बाकी सदस्यों का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों का कंट्रीब्यूशन तो है ही, उन्होंने गाइड किया, दोस्तों से डिस्कस करके स्ट्रैटेजी शेयर किया करते थे। यंग छात्र को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं आने वाले? यूथ जो यंग छात्र हैं वो एक बहुत ही टफ चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, कई सारे चैलेंजेस। बहुत सारे यूथ मोर देन 30%, बिहार में तो उससे भी ज़्यादा होंगे, जो ना ही एजुकेशन में है, ना ही ट्रेनिंग में है, ना ही एम्प्लॉयमेंट में। ये बहुत ही सीरियस बात है। वो फ्री हैं तो क्या करेंगे, तो इससे क्रिमिनल टेंडेंसी बढ़ती है। यहाँ पे मैं यूथ को संदेश देना चाहूँगा कि आप ऐसे परिस्थिति में, जब आप किसी कैटेगरी में नहीं हैं, ना एजुकेशन में, ना ट्रेनिंग में, ना एम्प्लॉयमेंट में, फिर भी आप सत्य के साथ रहिए, उस पर विश्वास कीजिए। ट्रूथ के साथ ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ है जिसमें आप चैलेंजेस को पार कर लेंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप ट्रस्ट बनाए रखिए, पैट्रियार्की को चैलेंज कीजिए, कास्ट रिजिडिटी को ख़त्म कीजिए, और एक कम्युनिटीज़ के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो अब ख़त्म होनी चाहिए। सारे लोग मिल कर के यूथ के बारे में जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जानी है वो क्रिएट होनी चाहिए।